बड़भागिनी, कौन तपस्या कीन, 3 लोक 14 भुवन, सो तेरे ही आधीन। तो अभी तक आप लोगों ने सुना कि श्री प्रहलाद जी के पिताजी जो हिरण्यकश्यपु हैं, उनके गुरुजन को धमकी दे करके चले जाते हैं। तो जो गुरु जी थे प्रहलाद जी के, तब उन्होंने हिरण्यकश्यपु के चले जाने पर वह प्रहलाद जी महाराज से पूछते हैं कि हे पुत्र, हे बेटा, हम तुम्हारे गुरुजन हैं और हम यह जानना चाहते हैं कि ये जो तुम्हारी बुद्धि है स्वयं ऐसी हो गई है या फिर किसी ने सचमुच तुम्हें बहका दिया है। तब श्री प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि हे गुरुजन, यथा ब्राह्मतयो ब्रह्मन् स्वयं कर्ष सन्निधो, तथा मे विद्यते चक्रपारेण दृक्षया। गुरुजन, जिस प्रकार से चुंबक लोहा के पास स्वयं खींचा चला आता है, वैसे ही चक्रपाणी भगवान श्री हरि नारायण स्वच्छंद इच्छा से मेरा जो चित्त है इस संसार से अलग होकर उनकी ओर बरबस खिंचा चला जाता है। मुझे कोई बहकाता नहीं है, मुझे कोई वहां से हटाता नहीं है, मुझे कोई सिखाता नहीं है गुरुजन। और जब इस प्रकार से श्री प्रहलाद जी के मुंह से उनके गुरुजन जब सुनते हैं, तो उस समय अपने अन्य शिष्यों से प्रहलाद जी के गुरु ने कहा, अरे मेरी वेद तो लाओ। और प्रहलाद जी के गुरु कहते, आनियतामरे वेत्रम इस्माकं सस्करः कुलंघारस्य दुर्बुद्धिश्च चतुर्थो अस्य दितोदमः। यह हमारी कीर्ति में कलंक लगा देगा। इस दुर्बुद्धि ने कुलंघार को ठीक करने के लिए चौथा उपाय दंड उपरयुक्त होगा। और श्री प्रहलाद जी महाराज को गुरु जी ने डांटा, समझाया। और कुछ दिन के बाद में जब गर्मियों की छुट्टी आती है, तो प्रहलाद जी को लेकर के उनके गुरुजन प्रहलाद जी के घर को लेकर जाते, प्रहलाद जी को उनके घर लेकर जाते हैं। और एक दिन की बात है, हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठा करके कहता है कि हे बेटा, हे पुत्र, ये बताओ तुमने कौन कौन से पाठ पढ़ा है और उस पाठ में सबसे अच्छा तुम्हें क्या लगता है, कौन सा पाठ तुम्हें अच्छा लगता है, वह मुझे सुनाओ। तब प्रहलाद जी अपने पिता से कहते, हिरण्यकश्यपु से कहते हैं कि पिताजी, इस बार मैंने तो 9 पाठ याद कर लिए हैं। और प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, शाख्य आत्मनिवेदनम, इति पुंसार्पितो विष्णो भक्तिश्चेन नवनलक्षणा, क्रियते भगवत यद्वा तन्मने अधीतमोक्तमम्। पिताजी, जो भगवान के लीला नाम आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन करता है, उन्हीं के रूप नाम आदि का स्मरण करके उनकी चरणों की सेवा करता है, अर्चन बंदन करता है, पूजन करता है, दास्य भाव रखता है, शक्य और आत्मनिवेदन यदि इस भगवान के प्रति समर्पण भाव से यह 9 प्रकार की भक्ति की जाए, तो हे पिताजी, उसी को मैं उत्तम अध्ययन समझता हूँ। 9धा भक्ति के विषय में श्री प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिता को ज्ञान का उपदेश देते हुए कहते हैं। और जब इस प्रकार के 9धा भक्ति के विषय में श्री प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को बताया, तो उस समय हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी के ऊपर बहुत क्रोधित हुआ और तुरंत उनके गुरुजनों को बुला करके कहा और